हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं डबल रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन कहता है कि 10% सिट इन टू पैरेलल रोज। ठीक है, 10% है, दो रोज में बैठे हैं कंटेनिंग 5% ईच, मतलब 5% ईच इन अ रो इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन्स। ठीक है, सो इन द फर्स्ट रो पी क्यू आर एस टी सिट एंड ऑल ऑफ देम फेस साउथ। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर हमें स्पेसिफाई नहीं है तो हमेशा जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के फेसिंग बैठते हैं। ठीक है, तो जो साउथ देख रहा है वो कौन है, पी क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब है इस वाले में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं इधर। इन द सेकेंड रो ए बी सी डी एंड ई सिट एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। तो इस वाली रो में आया ए बी सी डी ई, ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दैट मीन्स कि हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इस तरीके से वो नहीं बैठे हैं। बस हमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कौन किस रूम में बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, दो लोग बैठे हैं ई और डी के बीच में। डी हु सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू एस। जब भी हमें एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जैसी कोई शेप होती है तो डायगनल्स कौन से होते हैं, जो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक जो लाइन जाती है उसे हम डायगनल कहते हैं। तो इसका मतलब है इस रो में यहाँ पे और यहाँ पे जो बैठे होंगे वो होंगे डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम दो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ई और डी जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसको हम भी बिठा लेते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, डी के डायगनली ऑपोजिट एस है, इसका मतलब है डी जो है वो लास्ट पोजीशन पे ही होगा। अगर हम यहाँ से बनाए, फर्स्ट मार्क करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक फिफ्थ पोजीशन आती है और इसके ऑपोजिट में 5 लोग बैठेंगे। तो डी के ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट में एस यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और केस हम बना लेंगे जिसमें डी को हम एकदम लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे बिठाएंगे। यहाँ पे टोटल ये 5 हो गए। ओ सॉरी, ठीक है, एस इधर ये आ गया, डी और ई। ठीक है, ई फेसिस क्यू। ओके, ई फेसिस क्यू, तो ई के हिसाब से क्यू इधर आ जाएगा। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। इस वाली रो के लिए इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। इसका मतलब है क्यू थर्ड पोजीशन पे होगा, तो 3 2 1, तो आर इधर आएगा तभी वो थर्ड टू द राइट ऑफ आर आएगा। बट इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, इस तरफ तो कोई पोजीशन ही नहीं है बैठने की, इसका मतलब है ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा केस। ठीक है, तो ये केस हमारा हो गया कैंसिल। देन कह रहा है कि सी फेसिस पी। ठीक है, सी फेसिस पी, सी जो है वो पी को फेस करेगा बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। मतलब सी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ डी नहीं है। इसका मतलब है सी या तो इधर आ सकता है, या तो सी जो है आपका इस डायरेक्शन में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है सी, या फिर यहाँ पे सी आ सकता है। बस इसके ऑपोजिट में यहाँ पे तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसका मतलब है सी इधर नहीं आएगा। सी जो होगा हमारा यहाँ पे आएगा और इसके ऑपोजिट में पी हम इधर बिठाएंगे। इसके बाद है बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब है बी जो होगा वो ए के इस साइड पे आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से बी फिर इधर आना चाहिए और ए इधर आना चाहिए, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन के जो लोग हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करें, और इसके हिसाब से बी ए के लेफ्ट में है तो ये बिल्कुल सही जगह पे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया।
अब इसके बाद ऊपर वाले में एक अल्फ़ाबेट कौन सा बचा है, टी बचा हुआ है, टी को हम इधर प्लेस कर देते हैं। अब ये जो है हमारा पूरी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट बन गया है बहुत आराम से। तो लास्ट में हम एक बार इसको दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 पर्सन्स बैठ गए हैं। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी है। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी हो गया। डी हु सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू एस, डायगनली ऑपोजिट है। ई फेसिस क्यू, ई को क्यू को फेस कर रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ई हु सिट्स, क्यू हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। देन सी फेसिस पी, सी फेसिस पी बिल्कुल ठीक है, सी फेसिस पी है। बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए सी, बिल्कुल ठीक है। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। ये क्वेश्चंस जो है ये है 2 रोज और 1 वेरिएबल के। इसी तरीके से 2 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।